साथियों, आज मैं एक गंभीर विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। अक्सर मुझे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले ये बताते हैं कि उनकी बहन, उनकी पत्नी या उनकी माता, यानी कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, वो एक अजीब से हड्डियों के दर्द से, शरीर के दर्द से परेशान है। 35 साल से लेकर के 40, 45, 65, 70 तक की उम्र की महिलाएं, और ये आप सब लोग ही जानते हैं कि ये हड्डियों के दर्द की जो बीमारी होती है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द से संबंधित हड्डियों की बीमारी है, और जो हमारे शरीर में विशेषकर कैल्शियम की कमी से सारे जीवन धीरे धीरे जो हड्डियों को नुकसान होता है, हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको कहते हैं कि हड्डियों में जाली पड़ गई है, मतलब कि जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है जिसमें जाली पड़ जाती है, उस तरह की होकर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मुद्दा यहाँ पर है हड्डियों की सब तरीके की बीमारी से, और जिसमें कुपोषण एक बहुत खास वजह है। ये कोई मैं आज मेडिकल साइंस इसके ऊपर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। मैंने जब देखा समाज में 100 में से 80 महिलाएं कम से कम इसी तरह के दर्द से परेशान हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई अभी 5-10 साल से। तो जब मैंने इसका डेटा और स्टैटिस्टिक्स समझने की कोशिश की और अपना सामाजिक ढांचा समझा, तो मुझे समझ में आया कि हमारे समाज में महिलाओं की इस बीमारी की जिम्मेदारी पुरुषों पर है। हम सब जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक, या आज भी, या और 40-50 साल पहले और भी, जो अहमियत महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। यहाँ तक कि लड़की के पैदा होने पर हमारे यहाँ भ्रूण हत्या भी होती आई हैं, कम हो गई हैं मगर आज भी हो रही हैं। मतलब लड़की को एक अजीब सी मुसीबत के तौर पे देखा जाता रहा था, और कुछ हद तक आज भी देखा जाता है। अब जब लड़की पैदा हुई तो जैसे ही उसको समझ आती है, वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-3 साल तक तो उसको पता नहीं लगता है, घर में उसके लिए मतभेद उसको साफ जाहिर होने लगता है। अगर 3 बहनें हैं, 1 भाई है, 2 भाई है, या 4 बहनें हैं, या कुछ कोई भी रेशियो हो सकता है, और अगर कोई भी लड़का नहीं है परिवार में, तो हर समय वो ये बातें सुनती है रिश्तेदारों में, जानने वालों में, अरे भाई एक लड़का तो होना ही चाहिए, अरे भाई एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो वो 1 बहन, 2 बहनें, 3 बहनें, 4 बहनें जो हैं, वो हमेशा अपने आप को सोचती हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं, क्या बस एक लड़का ही होना चाहिए। ये सोच बदल रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। अब आप कहेंगे इसका आर्थराइटिस से क्या लेना देना। फिर आप जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले परिवार हैं, जिनको हम कह सकते हैं उच्च वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय, जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, वहाँ तो खान पान का परिवारों में कोई कमी नहीं होती है, दूध, दही वगैरह, मतलब कोई भी फल है, मिठाई है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में, जहाँ पे मुश्किल से एक परिवार अपना खाना जुटा पाता है, उसके लिए पोषण मिलना एक टेढ़ी खीर है। अब जब जो ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, जहाँ पे आमदनी कम है, जहाँ पे किसी तरह से रोटी, चावल, दाल, या मैं ये कहूँगा 2 वक्त का खाना इकट्ठा हो पाता है, वहाँ पे कैल्शियम से भरपूर खाना की उपलब्धि बहुत कम ही होती है। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे समाज में सीधे तौर पर जो कैल्शियम मिलता है वो दूध और दही से और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। घरों में जब एक बहुत, जो ऐसे घर हैं जहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है, कोई भी रेशियो हो सकता है, तो हम हमेशा ऑब्जर्व करते आए हैं, बचपन में मैंने भी अपने जानने वालों में, मित्रों में बहुत जगह ये देखा है कि जो पौष्टिक भोजन होता है वो पुरुषों को खिलाया जाता है, लड़कों को खिलाया जाता है।
खीर बनेगी तो अगर लिमिटेड बनी है तो बहन को बताया जाएगा कि भैया को पहले दे दो। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये हमारा समाज है। मैं आंखें खोल करके आप लोगों को देखने और समझने के लिए बोल रहा हूँ। बहनें भी देखती हैं, वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, उनकी आदत हो जाती है कि भैया को ज़्यादा खिलाना है। वो अपनी एक रोटी काट लेगी, माँ तो पूरे परिवार को ही अपना पेट काट के खिला देगी। वो कभी दूध दही नहीं खाएगी, पहले अपने पति को देगी, फिर लड़के को देगी, फिर अगर उसमें से कुछ बचेगा तो वो अपनी लड़की को देगी। ये हमारा समाज रहा है। और ये जो कैल्शियम की कमी उस समय जो हो रही है वो आज हमें दिखाई दे रही है अपनी महिलाओं में, वो चाहे किसी भी उम्र की हो। खासकर वो महिलाएं जो 40 से 1940 से लेकर 1980 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, कहने का मतलब ये है जिनकी उम्र 40 से 80 साल के बीच में है। आप उस दौर की सोच को याद करिए, 1940 से लेकर 1980 या 1990 तक। उस समय जहाँ पे दूध दही की जिस घर में थोड़ी कमी है या कम आता है, वहाँ पौष्टिक भोजन पुरुषों को और लड़कों को दिया जाता था, जो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हड्डियां कैल्शियम फास्फोरस से बनती हैं, जो पौष्टिक पदार्थ हमें बहुत सी चीज़ों से मिलते हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बात हम जानते हैं वो दूध दही से मिलता है। गाँव में भी दूध दही की कमी नहीं होती है। मैं इसमें बहुत से जो है एक्सेप्शन भी होंगे, इसको कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बहन, कोई भी माँ अन्यथा ना ले, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज में आर्थराइटिस महिलाओं को सबसे ज़्यादा होती है, पुरुषों को कम होती है। उस उम्र में ही जन्मे हुए पुरुष जो हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। मैंने ये स्टैटिक्स, ये डाटा पूरा इकट्ठा किया। उनको हड्डियों की उतने दर्द और उतनी परेशानियां नहीं हैं। उनके गिरने पे उतनी हड्डी नहीं टूटती है जितनी कि एक महिला के जरा से गिर जाने पे उसकी हड्डी टूट जाती है। तो अब ये छोटा सा वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी कि इस बात को समाज में कम्युनिकेट किया जाए। जो बदलाव आ रहे हैं महिलाओं के प्रति, बहनों के प्रति, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मगर पौष्टिकता को लेकर के अब कोई भी मतभेद दोनों वर्गों में ना किया जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।